कुत्ता, गधा, मेरे मुंह से उसके लिए गाली निकल रही है। प्लीज तू मत रो, तू जितना रोएगी, मैं उसे इतनी गाली दूंगी, उस हरामखोर को तो मैं जान से ही मार दूंगी। जब देखो दृष्टि से बात करा दे, दृष्टि से सेटिंग करा दे, जब दृष्टि इस हालत में है तो अपनी औकात दिखा दी। फ्लैशबैक एंड दृष्टि की आंखों में आंसू थे, दृष्टि के आंसू दिव्यांश के सीने पर गिर रहे थे। दिव्यांश ने अपने सीने पर कुछ गीला महसूस किया तो नशे में ही दृष्टि की आंखों पर हाथ लगाया। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि रो रही है। दिव्यांश होश में तो था नहीं, लेकिन उसने फिर भी अपने हाथ से दृष्टि के आंसू पोंछ दिए और उसके बालों में किस करके और ज्यादा टाइटली हक करके सो गया। इस बार दृष्टि को भी दिव्यांश की बाहों में नींद आ गई और वह भी नींद की आगोश में चली गई। दूसरी तरफ शिवाय हाथ बांधे खड़ा था और वह लड़की डिनर कर चुकी थी। उस लड़की ने अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ किए और खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह लड़की फिर से बैठ गई। शिवाय भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिवाय जो कि एक टॉप लेवल का बिजनेसमैन था, इसीलिए वह समझ गया कि यह लड़की मजबूर है और शिवाय उस मजबूरी के चलते अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवाय ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने कहा, वीरा। बड़ा प्यारा नाम है, शिवाय ने एक मुस्कान के साथ कहा। शिवाय ने आगे पूछा, अंडरस्को, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? वीरा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अंडरस्को, 3 दिन से। शिवाय ने पूछा, क्यों? वीरा बोली, अंडरस्को, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती। शिवाय ने पूछा, अंडरस्को, यहाँ इस आदमी के साथ पार्टी में क्या करने आई थी? वीरा ने कहा, अंडरस्को, इस आदमी ने कहा था अगर मैं इसके साथ पार्टी में चलूंगी तो यह मुझे 20,000 रुपए देगा, लेकिन फिर यह मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, इसलिए मैंने गलती से बोतल के सिर पर मार दी। शिवाय बोला, अंडरस्को, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, उसके लिए गिल्टी फील मत करो। अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। वह कहते हैं ना, लड़की ना कहे तो छूना नहीं, लड़की हाँ कहे तो छोड़ना नहीं। शिवाय ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, अंडरस्को, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वीरा ने कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं चाहिए, मेरी सौतेली माँ को चाहिए। अगर मैं पैसे घर लेकर नहीं जाऊंगी तो वह मुझे और मेरे छोटे भाई को खाना नहीं देगी। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, तुम पढ़ी लिखी हो? वीरा ने कहा, अंडरस्को, जी। बस स्कूल पास हूँ, मेरे 90% मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकूं, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और बार में जॉब करने लगी। यह आदमी मुझे बार में ही मिला था। शिवाय का दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिमाग ने कहा, अंडरस्को, इसकी जन्म कुंडली निकाल कर क्या करेगा? सीधा सीधा मुद्दे पर आ। इसे पैसे चाहिए और तुझे ये लड़की, सीधा सीधा पॉइंट पर आकर बात कर। दिमाग ने कहा, अंडरस्को, हद कर रहा है यार, कम से कम 2 घड़ी उससे प्यार से बात तो कर ले। देख तो बेचारी 3 दिन से भूखी थी, कैसे सारा खाना चट कर गई। शिवाय अपने दिल और दिमाग की बात सुनकर चेयर से खड़ा हुआ और उस लड़की की तरफ से पलट गया। शिवाय ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, अंडरस्को, किसी दिन तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा, तुम दोनों लड़की के सामने ही पीट जाओगे, इसीलिए चुपचाप जहां हो वहीं बैठे रहो, मुझे बात करने दो। शिवाय ने एक जेंटलमैन लड़के की तरह वीरा की तरफ फिर से पलट गया और वीरा को देखकर बोला, अंडरस्को, देखो वीरा, मैंने तुम्हें बचाया है वरना तुम्हें जेल हो जाती। वीरा तो बस शिवाय की बातें सुन रही थी। शिवाय ने आगे कहा, अंडरस्को, देखो तुम्हें मेरा एक सा काम करना है। अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूंगा। शिवाय की बात सुनकर वीरा की आंखों में आंसू आ गए, वह चेयर से खड़ी हो गई। वीरा ने भरे गले से कहा, अंडरस्को, सब एक जैसे होते हैं, सबको लड़की से एक ही चीज चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ रात बताऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने उस आदमी का सर फोड़ दिया, मैं आपका भी फोड़ दूंगी। आपके साथ रात बिताने से अच्छा है कि मैं जेल चली जाऊं। वीरा ने शिवाय को पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। वीरा की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और शिवाय का दिल और दिमाग दोनों शिवाय पर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय के दिल ने कहा, अंडरस्को, देख वह लड़की बहुत प्यारी है और स्वीट है, इससे प्यार से बात कर। अगर तू उसके साथ इमोशनली अटैच होगा तो ये तेरी हेल्प जरूर करेगी। दिमाग ने कहा, अंडरस्को, पैसे रख इसके सामने, ये तो क्या इसके फरिश्ते में भी काम करेंगे। शिवाय फिर से वीरा की तरफ से पलट गया और गुस्से से पर धीरे से बोला, अंडरस्को, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को फरिश्तों के पास पहुंचा दूंगा। एपिसोड 18, वह बहुत प्यार से करते हैं। वीरा की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और शिवाय का दिल और दिमाग दोनों शिवाय पर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय के दिल ने कहा, अंडरस्को, देख वह लड़की बहुत प्यारी है और स्वीट है, इससे प्यार से बात कर। अगर तू उसके साथ इमोशनली अटैच होगा तो ये तेरी हेल्प जरूर करेगी। दिमाग ने कहा, अंडरस्को, पैसे रख इसके सामने, ये तो क्या इसके फरिश्ते में भी काम करेंगे। शिवाय फिर से वीरा की तरफ से पलट गया और गुस्से से पर धीरे से बोला, अंडरस्को, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को फरिश्तों के पास पहुंचा दूंगा।
अब आगे। शिवाय फिर वीरा की तरफ देखकर बोला, अंडरस्कोप देखो वीरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने संस्कार तो दिए हैं कि मैं किसी लड़की का फायदा ना उठाऊं, और मैं इस मामले में बहुत शरीफ हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है लायरा, अमेरिकन ब्यूटी। मैंने आज तक लायरा के साथ कुछ नहीं किया, तो तुम खुद ही सोचो मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ करूंगा। वीरा ने गुस्से में शिवाय को पॉइंट करके कहा, अंडरस्को आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, माना कि मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि बेवकूफ़ हूँ। आपने मुझे बचाया, फिर आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, अब आप मुझे मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों में फंसा भी रहे हैं। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, मैं आपकी ऐसी वैसी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करूंगी। शिवाय ने इस बार दोनों हाथों से अपना माथा पीट लिया। शिवाय ने कहा, अंडरस्को वीरा मेरी बात सुन तो लो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें वह काम करना है या नहीं। मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ, ऐसी जॉब जिसमें तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। इस बार वीरा शिवाय की बातों से थोड़ी संतुष्ट हो गई। वीरा ने धीरे से पूछा, अंडरस्को अगर आप ऐसी वैसी जॉब करने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं करूंगी, पहले ही सुन लीजिए। शिवाय ने कहा, अंडरस्को मेरी बात सुनो, तुम्हारी जैसी मेरी एक बहन है, जिसका नाम रूही है। जैसी वो मेरी बहन है, वैसे तुम भी मेरी बहन जैसी ही हो, और कोई भाई अपनी बहन से गलत काम नहीं करवाता। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे घर की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ भी सकती हो। वीरा ने पूछा, अंडरस्को मैं उस जॉब में सिक्योर तो रहूंगी ना? कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कोई बदतमीजी तो नहीं करेगा, वहाँ का स्टाफ मुझे कमेंट तो पास नहीं करेगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा एक भाई है विराज, एक एक्सीडेंट में उसके पैर खराब हो गए, जिसकी वजह से वह चल नहीं सकता। मैंने आज तक जितनी भी डॉक्टर नर्स उसके लिए हाई किए हैं, वह सबको भगा देता है। उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है, उसे लगता है कि वह कभी चल नहीं पाएगा। वह अपना ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी केयरटेकर बन जाओ, उसके अंदर उम्मीद जगाओ कि वह अपना इलाज करा ले। अगर तुम उसकी केयरटेकर बन गई और तुमने उसे इलाज कराने के लिए राजी कर लिया, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, जितना पैसा तुम चाहती हो उतना पैसा दूंगा। शिवाय ने अपना फोन निकाला और उसमें वीरा को विराज की फोटो दिखाने लगा। वीरा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करती हुई विराज की फोटो देख रही थी। वीरा विराज की फोटो को देखती हुई हल्का सा मुस्कुरा कर खुद से बोली, अंडरस्को ये तो बहुत स्मार्ट है, इतना डैशिंग लड़का जीना नहीं चाहता। शिवाय ने पूछा, अंडरस्को तो क्या सोचा है तुमने मेरे ऑफर के बारे में? वीरा ने कहा, अंडरस्को ठीक है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। शिवाय ने कहा, अंडरस्को चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल तुम्हें पिक कर लूंगा। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने वीरा को घर छोड़ दिया। वीरा अपने घर के अंदर जाने लगी तो शिवाय ने उसे रोककर कहा, अंडरस्को वीरा विराज तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वह कुछ भी उठाकर मार देता है। तो तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला है। वीरा ने कहा, अंडरस्को आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, जहां मुझे हर रोज अपनी इज्जत बचाने के लिए हर रोज भागना पड़े। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं विराज सर की केयरटेकर बनकर रह लूं। शिवाय ने कहा, अंडरस्को थैंक यू मुझे समझने के लिए, बाकी तुम पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और अंदर चली गई। शिवाय वहां से सीधा रघुवंशी मैंशन आया। रात के 2 बजे बज चुके थे। आर्या और शौर्य दोनों गार्डन में ही सो गए थे। शिवाय ने जब गार्डन में एंटर किया तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर आर्या पर चली गई। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आज के बाल नहीं थे तो उसने सर पर शौर्य का रुमाल बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। जैसे एक छोटा बच्चा बाल कटवा कर सो जाता है, ऐसे ही आर्या भी लग रही थी। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवाय कुछ सेकंड तक आर्या को ही निहारता रहा, तभी उसके दिमाग ने कहा, अंडरस्को अब अंदर भी चल, उसे देखता रहेगा तो उससे प्यार हो जाएगा। दिल ने कहा, अंडरस्को कितनी मासूम लग रही है, कितनी प्यारी, थोड़ी देर और देख ले, इसे देखकर दिल को कितना सुकून मिलता है। दिमाग ने कहा, अंडरस्को अंदर चल, अंदर थक गया है तू, थोड़ा आराम कर ले, इसका और तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, वैसे भी कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है, तेरी टाइप की नहीं है। शिवाय अपने दिल और दिमाग से इरिटेट हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को तुम दोनों मुझे किसी को ताड़ने भी नहीं देते, चलो अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग दिव्यांश की जब आंख खुली तो उसने अपने हाथ पर भारीपन महसूस किया। दिव्यांश ने आंखें खोलकर देखा तो उसे दृष्टि का मासूम सा चेहरा नजर आया। दिव्यांश की नजर दृष्टि के चेहरे पर ठहर गई। दृष्टि के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आए हुए थे, जिसे दिव्यांश ने धीरे से हटा दिया ताकि दृष्टि की नींद खराब ना हो। दिव्यांश दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि के पतले पतले होठ, भारी पलकें, चांद सा रंग, कोई उसे एक बार ध्यान से देख ले तो अपना दिल दिए बिना ना रुके।
दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, ना चाहते हुए भी दिव्यांश के होठ दृष्टि के माथे को छू गए। जब दिव्यांश को महसूस हुआ कि दृष्टि भी उठने वाली है, तो दिव्यांश वहां से चला गया। दृष्टि की आंख खुली तो उसने आसपास अंदाजे से हाथ लगाकर देखा तो दिव्यांश वहां नहीं था। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोप शायद वह मेरे उठने से पहले ही चले गए। थोड़ी देर में बबीता दृष्टि के कमरे में आई और दृष्टि की तैयार होने में हेल्प करने लगी। दृष्टि मिरर के सामने बैठी थी और बबीता उसके बाल संवार रही थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोप मुझे मिस्टर रघुवंशी के बारे में बबीता आंटी से पूछना चाहिए। यह मुझे गलत तो नहीं समझेगी, लेकिन मैं मिस्टर रघुवंशी के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हूँ? मुझे क्यों जानना है कि रिया कौन थी? अपने आप से लड़ने झगड़ने के बाद भी दृष्टि से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बबीता आंटी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे सच सच बताएंगी? बबीता तो पहले ही दृष्टि से काफी इम्प्रेस थी। बबीता ने कहा, अंडरस्कोप हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है? दृष्टि ने पूछा, अंडरस्कोप रिया कौन है आंटी? रिया का नाम सुनकर बबीता के हाथ रुक गए। बबीता ने कहा, तुम्हें रिया के बारे में किसने बताया? सर ने। दृष्टि ने कहा, अंडरस्कोप नहीं आंटी, उन्होंने नहीं बताया, कल वह नशे में रिया बड़बड़ा रहे थे। बबीता ने पूछा, अंडरस्कोप पहले तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें सर बहुत परेशान करते हैं? क्या वह तुम्हें दर्द देते हैं? दृष्टि ने कहा, अंडरस्कोप नहीं बबीता आंटी, वह मुझे दर्द नहीं देते, वह बहुत प्यार से करते हैं, इतनी प्यार से कि कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है। पर आप प्लीज ये बात उन्हें कभी मत बताएगा, कभी भी नहीं, वादा कीजिए कि आप ये बात कभी मिस्टर रघुवंशी को नहीं बताएंगी। बबीता ने दृष्टि के हाथ पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्कोप वादा करती हूँ कभी नहीं बताऊंगी। दृष्टि की बात सुनकर बबीता कहीं ना कहीं खुश थी कि मिस्टर रघुवंशी इस लड़की के साथ रूडली पेश नहीं आते। बबीता अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में दृष्टि की आवाज पड़ी, बताए ना आंटी रिया कौन है? क्या वह मिस्टर रघुवंशी की वाइफ थी? बबीता को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि दिव्यांश का खालीपन दृष्टि ही भर सकती है। बबीता ने दृष्टि के बालों को बनाते हुए कहा, अंडरस्कोप नहीं नहीं, दृष्टि वह उनकी बीवी नहीं थी, उनकी मंगेतर थी, वह उनसे शादी करना चाहते थे। सर और रिया की शादी फिक्स हो गई थी। रिया को सर के लिए उनकी माँ ने पसंद किया था, दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन सर को फिर भी रिया से बहुत प्यार था। तुम्हें पता है दृष्टि, सर की जिंदगी में रिया पहली लड़की थी जो उनके करीब गई थी, वरना सर को तो लड़कियों से खास लगाव नहीं है, वह किसी को अपने आसपास नहीं आने देते, कितनी ही लड़कियों का दिल तोड़ा है उन्होंने, तब जाकर रिया उन्हें पसंद आई। दृष्टि ने पूछा, अंडरस्को तो अब रिया कहाँ है? क्या उनका ब्रेकअप हो गया? क्या वो मिस्टर रघुवंशी को छोड़कर चली गई, या वो किसी और से प्यार करती थी? बबीता ने दृष्टि के बालों में पिन लगाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ दृष्टि, रिया हमेशा हमेशा के लिए सर को छोड़कर चली गई, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तब से दिव्यांश सर अकेले पड़ गए, किसी से मिलते नहीं है, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं मिलते। पहले उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। घर में कोई भी नौकर नहीं है क्योंकि उन्हें घर में आदमियों का रहना बर्दाश्त नहीं होता, सर अकेला रहना ही पसंद है, वह अकेला ही रहना चाहते हैं। दृष्टि समझ गई कि रिया की डेथ भी उसी एक्सीडेंट में हुई है जिस एक्सीडेंट की वजह से वह यहाँ फंसी गई। एपिसोड 19, तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो? दृष्टि ने पूछा, अंडरस्को तो अब रिया कहाँ है? क्या उनका ब्रेकअप हो गया? क्या वो मिस्टर रघुवंशी को छोड़कर चली गई, या वो किसी और से प्यार करती थी? बबीता ने दृष्टि के बालों में पिन लगाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ दृष्टि, रिया हमेशा हमेशा के लिए सर को छोड़कर चली गई, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तब से दिव्यांश सर अकेले पड़ गए, किसी से मिलते नहीं है, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं मिलते। पहले उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। घर में कोई भी नौकर नहीं है क्योंकि उन्हें घर में आदमियों का रहना बर्दाश्त नहीं होता, सर अकेला रहना ही पसंद है, वह अकेला ही रहना चाहते हैं। दृष्टि समझ गई कि रिया की डेथ भी उसी एक्सीडेंट में हुई है जिस एक्सीडेंट की वजह से वह यहाँ फंसी गई। अब आगे। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में बबीता की आवाज सुनाई दी, तुम्हें पता है दृष्टि, यह जो कपड़े तुम पहनती हो, ये सब रिया के हैं। सर ने रिया का कोई भी सामान खुद से अलग नहीं किया। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई जितना रिया भी नहीं गई। दृष्टि कुछ कहती है उससे पहले ही दिव्यांश की आवाज आई, बबीता आंटी मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता दे दीजिए। बबीता ने दृष्टि से कहा, मैं अभी आती हूँ। बबीता चली गई और दृष्टि को बेचैनी हो गई। दृष्टि के कानों में बार बार कुछ की आवाज गूंज रही थी, आई लव यू, आई लव यू। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई, सर को अकेले रहना पसंद है, ये कपड़े रिया के हैं। दृष्टि ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। दृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया, दृष्टि को घबराहट हो रही थी। दृष्टि अंदाजे से खिड़की के पास गई, जहां हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं में दृष्टि को कुछ सुकून मिला।
दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी के हाथ में पानी का पाइप था, वह शौर्य और आर्या पर पानी डाल रहा था। शौर्य ने गुस्से में कहा, अंडरस्को शिवाय कितनी बार कहा कि मेरी आर्या को परेशान मत कर, तेरा सारा काम मैं कर दूंगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को पानी तो मैं तुझ पर ही डाल रहा था, लेकिन तेरी आरू तेरे पास बैठी थी तो मैं क्या करूं। खैर छोड़ो, मैं तुझसे बाद में सोया था पर तुझसे पहले उठ गया, अब तू भी उठ जा, आज शाम को मेरे मेंशन में पार्टी है, तो सारा काम तू और तेरी यह बहन करेंगे। शौर्य उठा और उसने अपनी शर्ट से पानी झाड़ा और काम पर लग गया। शिवाय भी गार्डन में सोफे पर बैठ गया और अपनी कॉफी का मजा लेते हुए शौर्य को काम करते हुए देख रहा था। शौर्य बार बार आर्या को एक जगह खड़े रहने के लिए कहता और फिर काम करने लगता, लेकिन आर्या बार बार शौर्य की हेल्प करने के लिए आगे आ जाती। सिवाय उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को क्या बात है, दोनों भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। शिवाय के दिल और दिमाग कुछ बोलने को हुए, तभी शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अभी मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। करीब 2 घंटे बाद गार्डन में धूप आने लगी। शिवाय उठकर अपने कमरे में चला गया और बालकनी से शौर्य और आर्या को काम करते हुए देखने लगा। धूप तेज हो गई तो शौर्य ने आर्या को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और खुद काम करने लगा, लेकिन आर्या तो मानने वाली ही नहीं थी। वह बार बार शौर्य के पास जाती और उसकी हेल्प करने